दोस्तों, एक बहुत ही मजबूर लड़की, बहुत ही बेबस लड़की, जब उसका पति उसके साथ संबंध बनाने की कोशिश करता है, तो दोस्तों गुड़िया उसे मना कर देती है। बोलती है, आज नहीं, हम लोग कल संबंध बना लेंगे। दोस्तों, ऐसे करते-करते गुड़िया अपने पति को सिर्फ 1 से 2 महीने तक ही रोक सकती है। उसके बाद दोस्तों उसका पति गुड़िया को तलाक दे देता है। दोस्तों, गुड़िया का पति गुड़िया के साथ लगातार संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन गुड़िया उससे संबंध नहीं बनाना चाहती थी। आखिर गुड़िया की ऐसी कौन-सी मजबूरी थी कि वो अपने पति के साथ संबंध नहीं बना रही थी? आखिर ऐसी कौन-सी मजबूरी आन पड़ी थी गुड़िया को? दोस्तों, ऐसे कोई भी पति अपनी पत्नी को जब अपने घर लेके आता है, तो दोस्तों कोई भी पति यही चाहता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाऊँगा, लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ संबंध नहीं बनाता। वो जब भी संबंध बनाने की कोशिश करता, उसकी पत्नी बहुत रोने लगती थी। वो उसे बोलती थी, मुझे माफ़ कर दो, भगवान के लिए तुम 2 से 3 दिन तक रुक जाओ। दोस्तों, उसका पति बहुत ही शरीफ था। दोस्तों, वो गुड़िया की भावनाओं का कदर करता था और वो गुड़िया के साथ जबरन संबंध बनाने की कोशिश भी नहीं करता था। दोस्तों, दरअसल गुड़िया इसलिए संबंध नहीं बना रही थी अपने पति के साथ क्योंकि वो किसी का आने का वेट कर रही थी। किसी ने उससे वादा किया था कि जब तुम शादी करके अपने ससुराल चली जाओगी और मैं तुम्हें लेने आऊँगा और मैं तुमसे शादी कर लूँगा, तब तक तुम मेरा वेट करना और अपने पति के साथ संबंध मत बनाना। दोस्तों, गुड़िया उसी इंसान का वेट कर रही होती है, उसी इंसान का वादा को निभा रही होती है, उसीलिए वो अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाती है। दोस्तों, ये कहानी बहुत ही इमोशनल है। मुझे भी बहुत इमोशनल कर देती है जब ये कहानी के बारे में मैं सोचता हूँ। और दोस्तों, जब ये कहानी आप लोग भी सुनोगे तो आपके भी दिल पसीज जाएँगे और दोस्तों आँखों से आँसू भी आ सकती है। तो दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे बस एक यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरा ये चैनल नया है। दोस्तों, मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, मेरी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा हौसला ज़रूर बढ़ाइएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी-ऐसी कहानियाँ, ऐसी-ऐसी स्टोरियाँ लेकर आता रहूँ और आप सतर्क रहें और अपने फैमिली को भी सेफ रख सकें। तो दोस्तों, बातें तो होती रहेंगी। चलिए मैं आपको अब वीडियो में आगे लेके चलता हूँ, ताकि आप जान सकें गुड़िया और करण की लव स्टोरी। दोस्तों, गुड़िया उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गाँव में रहा करती है और दोस्तों उसी गाँव में करण नाम का एक गुड़िया का बॉयफ्रेंड होता है। दोस्तों, गुड़िया और करण का रिलेशनशिप 3 साल से चल रही थी। दोस्तों, अचानक एक दिन गुड़िया के पिता बोलते हैं कि अब मैं तुम्हारा शादी करना चाहता हूँ। अब तुम्हारी शादी करने की उम्र हो गई है और मुझे काफ़ी तुम्हारी चिंता सताई जा रही है। तो गुड़िया, अब तुम्हारी मैं शादी करूँगा। दोस्तों, ये बात गुड़िया करण को जाके बताती है कि मेरी शादी होने वाली है। दोस्तों, करण भी बहुत हिल सा जाता है, रोने लगता है। दोस्तों, करण बहुत ही भावुक हो जाता है और भावुक होकर गुड़िया को बोलता है कि गुड़िया, तुम अभी शादी मत करो, अभी और कुछ दिन मुझे समय दे दो, हम दोनों साथ में शादी कर लेंगे और अगर तुम्हारे माता-पिता नहीं मानेंगे, तो हम दोनों कहीं भाग के शादी कर लेंगे। दोस्तों, गुड़िया को ये बात करण 2 सालों से लगातार बोलता था कि हम दोनों एक-दूसरे से शादी कर लेंगे, भाग कर शादी कर लेंगे, कोर्ट मैरेज कर लेंगे। लेकिन दोस्तों, करण ऐसा कुछ नहीं करता था। दोस्तों, यूँ बोले तो करण का गुड़िया से मन भर चुका था और वो उसके साथ शादी करना ही नहीं चाहता था। लेकिन दोस्तों, गुड़िया को वो मना भी नहीं कर सकता था क्योंकि गुड़िया से वो 3 साल से रिलेशनशिप में था और गुड़िया को ये बात अचानक डायरेक्ट से बोलता तो गुड़िया का दिल टूट जाता और वो बहुत रोती, बहुत परेशान होती। दोस्तों, अगर करण गुड़िया का भला सोचता, भला चाहता तो गुड़िया से शादी ज़रूर कर लेता और उसकी ज़िंदगी यूँ बर्बाद करके ना जाता। दोस्तों, गुड़िया के पिता गुड़िया का शादी का दिन रख देते हैं और दोस्तों गुड़िया दिन-रात रोते रहती थी, ना खाती थी और ना पीती थी। दोस्तों, ये बात गुड़िया फिर जाके करण को बता देती है। करण को बोलती है कि मेरी शादी के दिन रख दी गई है, अगर तुम जल्दी कुछ नहीं करोगे तो मेरी शादी हो जाएगी। प्लीज़ तुम कुछ ऐसा करो जिससे हम दोनों का शादी हो जाए। और दोस्तों, गुड़िया करण को इतना तक बोलती है कि तुम मेरे साथ भाग चलो, मैं अपने घर के सारे जेवरात लेके भाग जाऊँगी तुम्हारे साथ। जितना दिन भी हो सकेगा एक-दूसरे के साथ रहेंगे और गुज़ारा करेंगे, फिर तुम कोई काम पकड़ लेना, मैं भी कोई काम पकड़ लूँगी। दोस्तों, करण इसके लिए एग्री नहीं करता है। दोस्तों, तभी गुड़िया को करण समझाने लगता है कि ये सब के लिए मैं तो एग्री नहीं कर सकता, बाहर जाके मैं नहीं कमा के तुमको खिला सकता हूँ, क्योंकि हम दोनों का फ्यूचर ऐसे खराब हो जाएगा। मुझे कोई सरकारी नौकरी ले लेने दो, फिर हम दोनों एक-दूसरे के साथ शादी कर लेंगे। और दोस्तों, करण गुड़िया का हाथ पकड़ते हुए उसकी हाथ अपने हाथों में ले लेता है और बोलता है कि मुझसे वादा करो कि जब तुम्हारी शादी हो जाएगी तो तुम खुशी-खुशी अपने पति के साथ ससुराल चली जाओगी और तुम अपने पति के साथ किसी भी तरह के संबंध नहीं बनाओगी और तुम मेरा वेट करोगी और मैं तुम्हारे पास आऊँगा और तुम्हारे पति के घर से ही तुमको भगा के लेके चला जाऊँगा। अगर तुम्हारे पति के घर से भगा के तुमको ले जाता हूँ, तो तुम्हारे माँ-बाप इतना खोज-खबर हम दोनों का नहीं लगाएँगे और तुम एक तलाकशुदा पत्नी हो जाओगी, तो कोई इतना ज़्यादा सोचेगा भी नहीं।
और ना ही तुम्हारे माता पिता कुछ बोल पाएंगे। दोस्तों गुड़िया करण की बातों को मान लेती है और बोलती है ठीक है, तुम जैसा बोलते हो मैं वैसा ही करूंगी। मैं उसके साथ शादी कर लेती हूँ और मैं तुम्हारा आने का वेट करूंगी अपने ससुराल में ही। और दोस्तों गुड़िया बोलती है कि मैं वादा करती हूँ कि अपने पति के साथ मैं किसी भी तरह का संबंध नहीं बनाऊंगी। मैं तुम्हारा ही वेट करूंगी और मैं तुमसे प्यार करती हूँ तो संबंध तो तुम्ही से बनाऊंगी। कभी भी ये गलतफहमी अपने अंदर मत पाल लेना कि मैं उसके साथ संबंध बनाऊंगी। मैं संबंध बनाऊंगी तो सिर्फ तुमसे बनाऊंगी और मैं प्यार करूंगी तो सिर्फ तुमसे प्यार करूंगी और मैं देखूंगी तो सिर्फ तुमको ही देखना चाहती हूँ। दोस्तों गुड़िया ये बोलकर अपने घर चली जाती है और दोस्तों रोना धोना बंद कर देती है और अपने पिता को ये बोलती है कि ठीक है पिताजी, आप जैसा चाहते हो मैं वैसा ही करूंगी। आप जहाँ शादी करना चाहते हो मैं वहीं पे शादी करूंगी। दोस्तों की शादी का एक निश्चित समय रखा जाता है और फिर गुड़िया का शादी होता है। दोस्तों गुड़िया का जिसके साथ शादी होता है उस आदमी का नाम सुधीर होता है। फिर दोस्तों गुड़िया और सुधीर के नाम के कार्ड बनते हैं, कार्ड छपते हैं और सारे गांव में बांटे जाते हैं। खुशी खुशी से शादी होती है। लेकिन दोस्तों गुड़िया मन ही मन बहुत ही दुखी थी। वो बहुत टेंशन में थी कि करण मुझे लेने आएगा या नहीं लेने आएगा। दोस्तों गुड़िया शादी तो कर लेती है सुधीर के साथ और अपने ससुराल भी चली जाती है। दोस्तों अब ये होता है कि सुहाग रात के दिन गुड़िया सुधीर के साथ संबंध ही नहीं बनाती है, ना ही सुधीर के करीब आने की कोशिश करती है, ना उसे अपने करीब आने देती है। दोस्तों सुधीर जैसे ही संबंध बनाने की कोशिश करता, दोस्तों वो उसे मना कर देती है। बोलती है मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, हम दोनों कल संबंध बना लेंगे, आज रहने दीजिए। दोस्तों उसका पति सुधीर बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान था। वो मान भी जाता है, बोलता चलो कोई बात नहीं, जब तुम्हारी इच्छा हो तब हम दोनों संबंध बनाएंगे। आखिर हम दोनों पति पत्नी है, तुम्हारी मर्जी के खिलाफ मैं कभी नहीं जा सकता। दोस्तों सुधीर पेशे से एक टीचर था तो उसके पास काफी नॉलेज थी। तो दोस्तों इन बातों को वो समझता था कि किसी के मर्जी के खिलाफ मैं कैसे जा सकता हूँ, तो उसके साथ कोई संबंध, कोई जोर जबरदस्ती नहीं करता वो। दोस्तों देखते ही देखते 1 महीने गुजर गए और गुड़िया सुधीर के साथ संबंध नहीं बनाती है और ना ही सुधीर को अपने करीब आने देती है। दोस्तों सुधीर काफी चिंता में पड़ जाता है क्योंकि अब काफी दिन हो गए थे, 1 महीना जो होने को आ गया था। दोस्तों ठीक 1 महीने बाद वो गुड़िया के साथ फिर से संबंध बनाने की कोशिश करता है, लेकिन वो दोस्तों सुधीर को मुंह पे ही मना कर देती है। और दोस्तों सुधीर को गुड़िया बोलती है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई संबंध नहीं बनाना है और ना ही कोई गलत काम करना है तुम्हारे साथ। दोस्तों सुधीर बोलता है ऐसे तुम क्यों बोल रही हो, हम दोनों तो पति पत्नी है। लेकिन दोस्तों गुड़िया तो करण से प्यार करती थी, करण का वेट कर रही थी। लेकिन दोस्तों करण नहीं आता है। दोस्तों गुड़िया लगातार करण को 1 महीने से कॉल किए जा रही थी। दोस्तों करण उसका कॉल भी नहीं उठाता और कभी कभी उसका कॉल उठाता तो बोलता है कुछ दिन तुम और वेट कर लो, मैं जल्दी तुम्हें लेने आ रहा हूँ। मेरी जॉब एक अच्छी सी कंपनी में लगने वाली है, बस मेरी जॉब 2-4 दिन में या 10 दिन में लग ही जाएंगी। जैसी ही जॉब लगती है मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा और तुम्हें तुम्हारे पति के घर से ही लेके भाग जाऊंगा। दोस्तों ऐसे करते करते अब पूरे 2 महीने गुजर गए थे और ना ही करण आता है और ना ही गुड़िया सुधीर को संबंध बनाने देती है। दोस्तों सुधीर को वैसा लगने लगा था कि पानी सर से ऊपर चल गया है। अब इसका तो पता लगाना ही पड़ेगा कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है गुड़िया के लाइफ में, या फिर गुड़िया किसी और से तो प्यार नहीं करती, आखिर क्यों मेरे से संबंध नहीं बनाना चाहती है, आखिर मैं तुम्हें अच्छा नहीं लगता क्या, तुम मेरे से संबंध क्यों नहीं बनाती है। दोस्तों काफी स्ट्रिक्टली टाइप से वो गुड़िया से सवाल पूछता है। दोस्तों गुड़िया भी क्या करती, गुड़िया भी अब मजबूरन बता देती है कि मैं किसी से प्यार करती हूँ और मेरे पिता तुम्हारे साथ जबरदस्ती मेरा शादी कर दिए हैं और मेरा बॉयफ्रेंड का नाम है करण, जिसे मैं अपने पति भी मानती हूँ। तो मैं तुम्हें अपना पति कैसे मान सकती हूँ। मैं मजबूरन अपने पिता के कहने पर, अपने पिता की जिद पर तुमसे शादी कर ली थी। अब मैं करण का वेट कर रही हूँ, वो मुझसे वादा किया है कि मैं जल्दी तुम्हारे पास आऊंगा और तुमसे शादी कर लूंगा। दोस्तों ये बात सुनकर सुधीर के पैरों के तले जमीन खिसक जाती है। दोस्तों वो काफी गुस्से में आ जाता है और दोस्तों बोलता है ठीक है तुम करण के पास चले जाओ और मैं तुम्हें आज ही तलाक दे देता हूँ। दोस्तों गुड़िया भी ज्यादा कुछ सोचती नहीं है, बोलती है ठीक है तुम मुझे तलाक दे दो, मैं अपने करण के पास चली जाती हूँ। दोस्तों सुधीर अपने वकील को बुलाता है और तलाक की पेपर एक तैयार करवाता है और दोस्तों सुधीर गुड़िया से तलाक ले लेता है। दोस्तों जब गुड़िया का तलाक हो जाता है तो दोस्तों अपने ससुराल से गुड़िया सीधे भागकर अपने करण के पास जाती है, अपने बॉयफ्रेंड के पास जाती है, ये उम्मीद लगाकर कि वो उसके साथ शादी कर लेगा। दोस्तों गुड़िया जैसे ही करण के पास पहुंचती है, करण उसे देख के आश्चर्यचकित हो जाता है। वो बोलता है तुम यहाँ कैसे चली आई। दोस्तों वो बोलती है कि मैं अपने पति सुधीर से तलाक लेके सीधे तुम्हारे पास ही आ रही हूँ, चलो हम दोनों अब शादी कर लेते हैं। दोस्तों सुधीर उसे मुंह पे ही मना कर देता है
बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकता क्योंकि तुम अपने पति के साथ संबंध बना के आई हो। दोस्तों ये सुनते ही गुड़िया रोने लगती है। दोस्तों तभी करण गुड़िया को बोलता है कि मुझे बेवकूफ़ समझ रखी है क्या? तुम किसी मर्द के साथ 2 महीनों तक उसके घर में रहती हो, उसके साथ रात बिताती हो और मैं कैसे यकीन कर लूँ कि वो तुम्हारे साथ संबंध नहीं बनाया होगा। दोस्तों गुड़िया फूट-फूट के वहाँ पे रोने लगती है। वो बोलती है तुमसे मुझे इन बातों की उम्मीद नहीं थी। तुम ही ने तो बोला था कि तुम उसके साथ चली जाओ, मैं तुम्हें लेने आ जाऊँगा। दोस्तों तभी करण गुड़िया को बोलता है कि मेरी भी शादी फिक्स हो गई है। मेरे माता-पिता भी मेरे लिए लड़की देख लिए हैं और मेरी शादी होने वाली है और तुम मेरी ज़िंदगी से चली जाओ। दोस्तों गुड़िया ये बात सुनते ही फूट-फूट के वहीं पे रोने लगती है। दोस्तों गुड़िया बोलती है कि तुमने तो मेरी लाइफ़ ख़राब कर दी, तुमने तो मेरी ज़िंदगी ही ख़राब कर दी। अब मैं किसके सहारे जीऊँगी और मैं किसके पास जाऊँगी? दोस्तों गुड़िया अपने घर तो नहीं जाती है, लेकिन सुधीर के पास जाती है और सुधीर के पैरों पर गिरकर बोलती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, हम दोनों वापस से अपने शादीशुदा ज़िंदगी में लौट आते हैं। मैं जिस करण पे इतना भरोसा करती थी, वो धोखाबाज निकल गया। उसने मुझे धोखा दे दिया, वो कोई और लड़की से शादी करने वाला है। दोस्तों सुधीर एक बहुत ही शरीफ किस्म का इंसान था। दोस्तों गुड़िया को वापस से अपनाने में तनिक सा भी देर नहीं लगाता है और तुरंत गुड़िया को अपने लाइफ में वापस अपना लेता है और उससे फिर से मंदिर में जाके शादी कर लेता है।